चलो बच्चों, आप लोगों ने जो है डेंसिटी वर्ड तो काफ़ी बार सुना होगा, है ना? कि ये चीज़ बहुत डेंस है, ये जो है कम डेंस है, इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है या फिर इसकी डेंसिटी जो है वो कम है। लेकिन डेंसिटी आखिरकार होती क्या है? तो वेल देखिए, डेंसिटी डिराइव करने का सिंपल तरीका है, यू डिवाइड द मास बाय द वॉल्यूम ऑफ समथिंग एंड यू गेट इट्स डेंसिटी। तो मास हम हमेशा जो है हम किलोग्राम में मेजर करते हैं और वॉल्यूम जो है वो हम लीटर में मेजर करते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, जैसे कि वुड की बात करें अगर, तो 2 किलोग्राम ऑफ वुड अगर है तो उसका वॉल्यूम कितना है? 5 लीटर है, राइट? तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, इफ वी डिवाइड किलोग्राम विद 5 लीटर, हमारा क्या होगा सॉल्यूशन? वी विल गेट 0.40 किलोग्राम पर लीटर। तो किलोग्राम पर लीटर, राइट, दैट इज द यूनिट ऑफ डेंसिटी। और ये हमने कैसे डिराइव किया? तो हमने जो है मास को वॉल्यूम से डिवाइड करके ये डिराइव किया। ऑलराइट, तो चलिए पहले जो है डेंसिटी हमने देख ली। यहाँ पर हमारे सामने जो है इस मास और मास और वॉल्यूम के इस रिलेशन को और उसके थ्रू डेंसिटी को मेजर करने का एक बड़ा बढ़िया जरिया है। यहाँ पर वी हैव गॉट ए वाटर टैंक हियर। आपको पता है कि मोटा मोटी 1 लीटर पानी जो है वो उसका वॉल्यूम होता है ना, राइट? तो अब यहाँ पर जो है हम क्या कर रहे हैं, तो वी आर टेकिंग वुड ब्लॉक दैट्स 2 किलोग्राम। इसका मास कितना है? 2 किलोग्राम है, राइट? 2 किलोग्राम मास का जो ये ऑब्जेक्ट है, ये कितना वाटर डिस्प्लेस कर रहा है? यहाँ पर 2 लीटर जो है ये वाटर जो है वो डिस्प्लेस कर रहा है। चलिए अब इसके दूसरा जो है ऑब्जेक्ट हमने लिया यहाँ पर। ये जो दूसरा ऑब्जेक्ट है, दिस इज ग्लास, सॉरी एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का मास जो है वो कितना है? तो 13.50 किलोग्राम डिवाइडेड बाय 5 लीटर, तो कितना आएगा ये? आई थिंक इट विल बी 2.7, right? So that is the mass, sorry, that is the density here for aluminium. तो अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि वुड को चलो बाहर कर दें हम, और इसकी जगह पर जो है हम ये 13.50 किलोग्राम का जो है एल्युमिनियम ब्लॉक जब गिराते हैं, तो इसकी वजह से कितना वाटर डिस्प्लेस हो रहा है? 5 लीटर वाटर जो है वो यहाँ पर डिस्प्लेस हो रहा है, राइट? तो यानी कि ये पूरा का पूरा डूबेगा तो वाटर लेवल कितना उठ गया इसका? 5 लीटर जो है वाटर लेवल ऊपर चला गया, राइट? नाउ इट इज 105 लीटर। अब एक काम करते हैं, एल्युमिनियम को निकालते हैं और वुड को फिर से डालते हैं। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि वुड के अंदर जाने के बाद कितना वाटर डिस्प्लेस हुआ है? 2 लीटर जो है वाटर डिस्प्लेस हुआ है। मतलब क्या हो गया कि वुड जो है आपका, इसका 2/5 हिस्सा ही पानी के नीचे डूबा है और 3/5 हिस्सा जो इसका है वो किधर है? वो पानी के ऊपर मौजूद है, राइट? क्योंकि वॉल्यूम तो इसका 5 लीटर है, लेकिन ये पूरा का पूरा 5 लीटर जो है वो पानी के अंदर सबमर्ज नहीं हुआ है, बिकॉज इट हैज लोअर डेंसिटी देन वाटर। तो एक और चीज पहले हमने क्या सीखा, दैट इफ वी डिवाइड मास ऑफ समथिंग विद इट्स वॉल्यूम we get the density, right? If the density is lesser than the density of water, the thing will float. अगर डेंसिटी जो है किसी चीज का डेंसिटी अगर वाटर से ज्यादा होगा तो इट विल सिंक इन द वाटर, राइट? अब जैसे कि मान लीजिए हम दूसरा कोई मटेरियल यूज करें, स्टाइरोफोम यूज करें, तो स्टाइरोफोम का देखिए क्या है। बेसिकली स्टाइरोफोम का जो है 0.75 किलोग्राम मास जो है उसका जो है वॉल्यूम हो जाता है कितना? 5 लीटर। तो यानी कि काफी कम हुआ। और स्टाइरोफोम के पानी में डालने पर कितना वाटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ है देख रहे हैं? बस 0.75 लीटर ही जो है वाटर डिस्प्लेस हुआ है। तो बस इतने का फर्क है। इसलिए यानी कि स्टाइरोफोम का जो है ज्यादा हिस्सा जो है वो किधर है? पानी के ऊपर ही है, बहुत थोड़ा हिस्सा जो है वो पानी में डूबा हुआ है। स्टाइरोफोम की जगह, चलिए वुड को हम वाटर में रखते ही हैं। दूसरा कुछ और यूज करके देखें हम स्टाइरोफोम की जगह पर आइस। तो हम क्या देख रहे हैं, आइस की डेंसिटी जो है क्या लगता है आपको, वुड से ज़्यादा है या कम है? एग्जैक्टली आइस की डेंसिटी वुड से ज़्यादा है, क्योंकि 4.6 किलोग्राम आइस हैज 5 लीटर वॉल्यूम, राइट? तो 0.90 किलोग्राम पर लीटर जो है इसका हो जाता है डेंसिटी।
अब आइस को हटाकर इसकी जगह पर हम क्या रख सकते हैं, लेट्स से ब्रिक। तो 10 किलोग्राम ऑफ ब्रिक जो है, इसका जो है वॉल्यूम होता है 5 लीटर, यानी कि 10 किलोग्राम ब्रिक जो है वो सिर्फ 5 लीटर वाटर को जो है डिस्प्लेस करता है, और इसलिए ये पानी में आराम से डूबेगा। ब्रिक की जगह पर एल्यूमिनियम अगर लें तो एल्यूमिनियम की डेंसिटी और ज़्यादा है, इट्स 2.70 किलोग्राम पर लीटर, राइट, क्योंकि 13.50 किलोग्राम जो मास है एल्यूमिनियम का, उसका वॉल्यूम कितना होता है, सिर्फ 5 लीटर होता है। तो इसलिए ये एल्यूमिनियम क्या हुआ, पानी में आराम से डूबा, और इसकी वजह से यानी कि 13.50 किलोग्राम एल्यूमिनियम को पानी में डालने पर पानी का वॉल्यूम कितना बढ़ा, सिर्फ 5 लीटर बढ़ा टैंक में। तो यानी कि इसका वॉल्यूम कितना हुआ, सिर्फ 5 लीटर, और डेंसिटी क्या हुई इसकी, 2.70 किलोग्राम पर लीटर। एल्यूमिनियम की जगह पर अब हम कुछ और भी ले सकते हैं, एंड वी कैन ट्राई इट विद डिफरेंट थिंग्स, ऑलराइट। तो बेसिकली अभी के लेसन में हमने क्या सीखा, हाउ टू कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ समथिंग। वी ऑल्सो लर्न दैट मास जो है वो किलोग्राम में मेजर होता है, और वॉल्यूम जो है वो लीटर में जो है मेजर होता है। मास को वॉल्यूम से डिवाइड करके हमें डेंसिटी मिलती है। कोई ऑब्जेक्ट जितना डेंस होगा तो वो जो है पानी में उतना आसानी से डूब जाएगा, है ना। जो वाटर से कम डेंस मटेरियल होगा वो वाटर के ऊपर फ्लोट करेगा, और जो मटेरियल वाटर से ज़्यादा डेंसिटी जिसकी होगी वो जो है वाटर में सिंक कर जाएगा, राइट। चलिए, दिस इज द इंट्रोडक्टरी सेशन, लेटर ऑन वी विल लर्न मोर अबाउट डेंसिटी। ओके, बाय बाय।